एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशंस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशंस मॉड्यूल में एग्ज़ाम ग्रुप, एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम रिज़ल्ट और मार्क्स ग्रेड के सब मेन्यूज़ के बारे में तफसीलन बात करेंगे और इसके प्रोसेस और मैनेजमेंट को समझेंगे और सीखेंगे। जबकि आइंदा आने वाली वीडियोस में डिज़ाइन एंड प्रिंट एडमिट कार्ड और डिज़ाइन एंड प्रिंट मार्कशीट के बारे में समझेंगे और उसके प्रोसेसेस को जानेंगे और सीखेंगे। स्कूल्स में एग्जामिनेशन या तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए मैनेज हो रहे होते हैं या फिर समेटिव असेसमेंट प्रोसेस के ज़रिए। ये दोनों क्या हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना होगी। अगर आप इसके बारे में बाकायदा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ईएसपी की वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स के ज़रिए अपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चीदा बात यह है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर स्कूल सिर्फ अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के ज़रिए स्टूडेंट की प्रोसेसिंग करते हैं, जबकि समेटिव असेसमेंट में तमाम मंथली टेस्ट्स या टर्मिनल एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग फाइनल एग्जामिनेशंस, इन सब को इकट्ठा करके इनका मजमूई नतीजा, मजमूई रिज़ल्ट उसको डिक्लेयर करते हैं। हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन दोनों चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की जगह रखी गई है और हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो या स्कूल का किसी भी तरह का ग्रेडिंग सिस्टम हो, वो इस सिस्टम के अंदर, हमारे इस ईआरपी सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम ग्रुप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें इस एग्ज़ाम ग्रुप का नाम रखने और उसके टाइप को सिलेक्ट करने की ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम टाइप के 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जनरल पर्पस, स्कूल बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम, कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम और जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम। ये इसलिए हैं कि तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने ग्रेडिंग सिस्टम्स को यहाँ पर मैनेज कर सकें। एक जनरल स्कूल, एक आम स्कूल जिसके लिए हम ये वीडियोस भी बना रहे हैं, वो अपना इस जनरल पर्पस एग्ज़ाम टाइप के ज़रिए से अपने स्कूल के प्रोसेस और एग्जामिनेशन को मैनेज कर सकते हैं। इस ग्रुप का नाम रखने और बाकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस जनरल पर्पस पास फेल में कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और इसको कहाँ से मैनेज करना है। उसके लिए आपको एग्जामिनेशंस मॉड्यूल के आखिरी सब मॉड्यूल मार्क्स ग्रेड पर आना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास पहले से मौजूद 4 एग्ज़ाम टाइप्स अवेलेबल हैं। जनरल पर्पस, स्कूल बेस्ड और कॉलेज बेस्ड और जीपीए ग्रेडिंग सिस्टम। ये वही 4 हैं जो हमें एग्ज़ाम ग्रुप के फॉर्म में एग्ज़ाम टाइप की सूरत में नज़र आए थे। अब यहाँ पर आपने अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन ग्रेड लिस्ट या एग्ज़ाम टाइप्स को प्रोसेस करना है और इसकी इन फील्ड्स को आपने पॉपुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जनरल पर्पस पास फेल एग्जाम टाइप है। इसका हमने ग्रेड नेम रखना है पास, परसेंटेज अप टू 50, उसके बाद परसेंटेज फ्रॉम 100 और इसका ग्रेड पॉइंट आपने रखना है 1। यानी जिसके भी मार्क्स 50 या उससे ऊपर परसेंटेज में आएंगे उसको पास कंसिडर किया जाएगा और उसका ग्रेड पॉइंट होगा 1। कितने में से? परसेंटेज फ्रॉम, यानी 100 में से। टोटल मार्क्स 100 होंगे, पास मार्क्स 50 होंगे और ग्रेड उसका 1 होगा। यहाँ पे आप इसको सेव कर लें। ये दूसरा पर्पस होगा फेल का। इसको हम रखेंगे फेल अप टू 49% आउट ऑफ 100% और इसका ग्रेड होगा 0। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल स्कूल बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ और ग्रेड रखना चाहते हैं तो हम ये स्कूल बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम में हम यहाँ पर ले आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेड नेम होगा ए, पास अप टू 95%। ठीक है जी। परसेंट फ्रॉम 100, इसको बल्कि आप ए प्लस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड नेम होगा ए प्लस और ग्रेड पॉइंट होंगे 95। सेव। इसी तरह से आप जितने भी ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं, ग्रेड पॉइंट्स हैं, वो आप रख सकते हैं। अप टू दिस विल बी 85% और परसेंट फ्रॉम 100 और इसका ग्रेड पॉइंट होगा 85। ठीक है जी। इसी तरह से आप और रख लें एक बी अप टू 80, 100, 80, सेव।
और इसी तरह से एक सेकंड लास्ट रख लेते हैं हम, ग्रेड सी, ये होगा 75% फ्रॉम 100, 75 सेव, डी 50, 100, 50 सेव, और लास्ट जो है वो हम रखते हैं 49, सॉरी इसको हम रखते हैं एफ, ये होगा 49, 100, 49 डबल के 0 एंड सेव। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल के जो भी पॉलिसी के हिसाब से ग्रेड पॉइंट्स बनते हैं उनको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ओपन सोर्स अवेलेबल है। इसके पास फेल वाले ग्रेड ए प्लस, ए बी सी डी एफ वट एवर आप रखना चाहते हैं, कितने में से कितने नंबर आए और उसका ग्रेड पॉइंट क्या, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया है। यहाँ पे ग्रेड 1 भी रखा जा सकता है, यहाँ पे ग्रेड 5 भी रखा जा सकता है, 2 भी रखा जा सकता है। ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपके स्कूल का इंटरनल मैकेनिज्म है। पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप इसके अंदर अपनी चॉइस, अपनी मर्जी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटा एंटर कर सकते हैं। ये ओपन रखा गया है ताकि आपको अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम मार्क्स ग्रेड वाले प्रोसेस को समझ गए, अब हमने इसकी एग्जीक्यूशन भी देख ली। अब अगले मरहले में हमने अपने एग्ज़ाम ग्रुप को क्रिएट करना है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। एग्ज़ाम ग्रुप में जो इस वक्त रिकमेंडेड है वो ये है कि आप अपनी क्लास वाइज इसका नाम रखें। फॉर एग्जांपल क्लास 1 का एग्ज़ाम है, टाइप आपने जनरल पर्पस रख ली, ठीक है जी, इसको सेव कर लिया। वो जो भी आप रखना चाहें, जनरल पर्पस रखना चाहें तो भी सही, अगर आप स्कूल बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम रखना चाहें तो भी ठीक। अच्छा, इसी तरह से आप अपनी मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं, क्लास 2 का एग्ज़ाम रखें और टाइप जो है ये याद रखें कि भी जिस भी क्लास का आप एग्ज़ाम रख रहे हैं उसका टाइप अमूमी तौर पे सेम ही होगा, क्योंकि एक ही पॉलिसी होगी। अगर आपने अपने मुख्तलिफ सेक्शंस, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री के लिए आपने कोई और ग्रेडिंग सिस्टम रखा हुआ है, उसके लिए हायर सेकेंडरी के लिए कोई और एक ग्रेडिंग सिस्टम रखा हुआ है, तो उसको आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने 3 एग्ज़ाम टाइप्स या एग्ज़ाम ग्रुप्स जो है ना वो क्रिएट कर दिए, एग्ज़ाम ग्रुप्स सॉरी, ठीक है। और उन तमाम तीनों के एग्ज़ाम टाइप्स सेम है कि जनरल पर्पस, पास और फेल वाला। अब हम एज्यूम करते हैं इन तीनों में से मैं किसी एक का आपको डेमो बना के दे देता हूं ताकि आपको उसकी पूरी वर्किंग और एग्जीक्यूशन समझ में आ जाए। क्लास 1 के एग्ज़ाम के लिए आपको फिर यहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसका नाम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई गलती हो गई यहाँ लिखने में या इसको सिलेक्ट करने में तो फिर आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर उससे अगला अगला प्रोसेस जो है, अगला मरहला जो है वो है इसके अंदर एग्जाम्स को ऐड करने का। ये तो हमने अपना ग्रुप बनाया है। अब अगली है हमारे स्कूल की पॉलिसी कि हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम होते हैं, या आप यानी अब यहाँ से वो क्वेश्चन जो है ना फॉर्मेटिव और समेटिव सिस्टम वाला वो यहाँ से शुरू होता है। अगर आपके यहाँ सिर्फ फॉर्मेटिव सिस्टम होता है तो आपने यहाँ पर न्यू एग्जाम में एग्जाम को फाइनल टर्म रख के सेव करके और सारे काम कर देने हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम का बनेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ सबमेटिव फॉर्मेट चल रहा है, सबमेटिव असेसमेंट सिस्टम चल रहा है, तो फिर आपको अपने इस एग्जाम ग्रुप के लिए हर तरह का वो एग्जाम जिसको आप रिजल्ट में शामिल करना चाहते हैं उस सब को ऐड करना होगा। मैं आपको समेटिव सिस्टम वाला डेमो ऐड करके दे रहा हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि समेटिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। और फॉर्मेटिव के लिए तो बहुत ही सिंपल है, आप न्यू एग्ज़ाम में जाकर जैसे मैंने अभी बताया सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम टर्म या फाइनल टर्म लिख के सेव करके बाकी काम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए समेटिव असेसमेंट सिस्टम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा मार्च मंथली टेस्ट ये हमारा एक एग्ज़ाम है, ठीक है। इसको हम पब्लिश करना चाहते हैं,
इसको सेव करते हैं। ये हमारे पास यहाँ लिस्ट में ऐड हो गया मार्च मंथली टेस्ट। इसके अंदर अभी कोई सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, रिजल्ट हम पब्लिश नहीं कर रहे। उसके बाद हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लेते हैं, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। इसको भी हम पब्लिश करते हैं। बाकी सारी चीज़ें, ये सेशन का ख्याल रखिएगा आपका करंट सेशन ही हो जो चल रहा है, इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद ये भी ऐड हो गया। तीसरे नंबर के ऊपर फिर आप कर दें मई मंथली टेस्ट और इसको भी सेव कर दें। उसके बाद फिर न्यू एग्ज़ाम करें और यहाँ पे आप रखें सेकंड टर्म एग्ज़ाम, को भी सेव कर दें। उसके बाद आप रखें अक्टूबर मंथली टेस्ट, सेव, और उसके बाद फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम, पब्लिश और सेव। मंथली मार्च मंथली टेस्ट, फिर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, फिर मई मंथली टेस्ट, फिर सेकंड टर्म एग्ज़ाम, फिर अक्टूबर मंथली टेस्ट और फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम। ये मैंने आपके सामने एक सैम्पल डाटा एंटर किया है, इसलिए कि आपको मालूम हो जाए कि किस तरीके से डाटा को एंटर करना है। यहाँ पर मंथली टेस्ट आप एक महीने में 4 टेस्ट लेते हैं और सभी को अपने फाइनल रिज़ल्ट के अंदर शामिल करते हैं। तो आप यहाँ पे 4 बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म और सारा कुछ। जब आप ये कर लेंगे तो इसमें हर एक टेस्ट टाइप के सामने आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला ये है कि आपने असाइन के व्यू स्टूडेंट करना है, दूसरा है इसमें एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स, तीसरा है इसके अंदर एंटर मार्क्स और चौथा है इसमें टीचर रिमार्क, ठीक। तो हर एक टेस्ट के लिए आपको ये सारे काम करने होंगे, तब ये हर एक बच्चे के लिए उसके फाइनल टर्म एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को बनाने में मदद करेगा। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ मिस कर देंगे तो फिर वो आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं बन पाएगा। हम सबसे पहले यहाँ पर क्लास असाइन करते हैं। अब हम सैंपल के तौर पे कर रहे हैं क्लास 1 रेड हमने शामिल की, इसमें 3 बच्चे हैं, हमने तीनों को शामिल कर दिया। ये आपके सामने एक सैंपल डेमो दे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद इसी तरह से अगले टेस्ट के लिए उसी क्लास के तमाम बच्चों को सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। फिर अगले टेस्ट के लिए तमाम बच्चों को सिलेक्ट किया, सेव कर दिया। फिर उसके बाद अगले टेस्ट में तमाम बच्चों को सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। इसी तरह से जितने भी आपके ये टेस्ट आपने टाइप्स बनाई हैं, उन तमाम के लिए आपने हर एक जिस जिस क्लास का भी वो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है, हर एक क्लास के लिए आपने उसका एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है और फिर उसमें बच्चों को सेक्शन और क्लास वाइज ओपन करके ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमने ये अपने सारे एग्ज़ाम जो नेम रखे थे, इन तमाम के लिए हमने यहाँ पर पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है कि उसमें हमने बच्चे असाइन कर दिए हैं कि ये वाले टेस्ट या ये वाले टाइप किस किस क्लास और सेक्शन के बच्चे देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसके एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। ये जो किताब बनी हुई है इसके ऊपर लिखा हुआ है एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नज़र आएगा कि मार्च मंथली टेस्ट है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइप, और उसका ग्रुप है क्लास 1। इसके अंदर हमने सब्जेक्ट ऐड करने हैं। जैसे ही आप एड्स एग्ज़ाम सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये एक ऑप्शन क्रिएट होगा। इसमें से आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को ये एग्ज़ाम लिया गया था वो डेट सेलेक्ट करेंगे। फिर टाइम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये सुबह 8 बजे या 8:30 बजे लिया गया था, ठीक है जी। और उसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पर कितनी थी, 20 मिनट थी, 15 मिनट थी, 30 मिनट्स थी। क्रेडिट आवर्स, इसमें हम क्रेडिट आवर्स को डील कर भी सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर क्रेडिट आवर्स डील नहीं होते।
रूम नंबर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने क्लासेस को रूम नंबर असाइन किए हुए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर नहीं किए हुए तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 100 मार्क्स हैं और पास मार्क्स हमने यहाँ पर 50 रखे हुए हैं। अगर आपकी पॉलिसी जो है वो 33 वाली होगी तो आप यहाँ पर 33 भी रखेंगे, लेकिन फिर यह भी याद रहे कि वहाँ पर मार्क्स ग्रेड में जहाँ आपने पास और फेल में जो परसेंटेज असाइन की थी वो 33 ही होगी। ठीक है, रूम नंबर असाइन कर दें ताकि रिज़ल्ट सेव हो जाए। अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट इंक्लूडेड में एक सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। अब हमारे सामने और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो हम दूसरी लाइन ऐड करेंगे और दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे, उसका टाइम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, और रूम नंबर सेलेक्ट कर लें 100, टोटल मार्क्स और पास मार्क्स 50। अच्छा, इसी तरह से एक तीसरा सब्जेक्ट ऐड कर लें। ये 3 मैंने सैम्पल के तौर पे रखे हुए हैं। ठीक है जी, कोई भी टाइम, और इसमें 8:30 बजे का 8:30, ड्यूरेशन 35 मिनट्स, क्रेडिट आवर 0, रूम नंबर 3, 150। अब इस मरहले में हमारे पास मार्च के मंथली टेस्ट के लिए एक मंथली टेस्ट मार्च का जो है उसके लिए 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो चुके हैं। अब ये तो मैंने आपको सैंपल दिया है ना, आपके 7 या 8 सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद अगले मरहले में आपके पास एग्ज़ाम मार्क्स को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम हमारा मार्च मंथली टेस्ट था, एग्ज़ाम ग्रुप क्लास 1 एग्ज़ाम था, और उसमें 3 सब्जेक्ट्स थे। किस तारीख को हुए थे, कौन सा स्टार्ट टाइम था, ड्यूरेशन कितनी थी, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। अब हमने इंग्लिश के इस मार्च मंथली टेस्ट के मार्क्स ऐड करने हैं तमाम क्लास के बच्चों के। उसके लिए हमें यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से हम क्लास, उसका सेक्शन और सेशन यही होगा करंट जो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने फिर भी रखा है कि हो सकता किसी और अंदाज में आपको अपने पिछले सेशन या किसी और चीज़ को मैनेज करना हो। बहरहाल यहाँ पर सेशन को आपने सिर्फ इतना ही चेक रखना है कि ये आपका करंट सेशन हो। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्कूल में इस क्लास और सेक्शन के बच्चों के नाम ज़ाहिर हो रहे हैं जो इस वक्त क्लास में एनरोल्ड हैं, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जैसा कि अटेंडेंस, वो बच्चा उस दिन पर्टिकुलर क्लास में एब्सेंट था यानी एग्ज़ाम में, या फिर प्रेजेंट था। अगर वो एब्सेंट होगा तो उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो यहाँ पे एब्सेंट पे टिक नहीं होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारे बच्चे प्रेजेंट थे, और यहाँ पर इसके 76 मार्क्स हैं, इसके 47 मार्क्स हैं, और इसके जो है वो 89 मार्क्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जब आप इसको सेव करेंगे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपने अपने पास कहीं एक्सेल की शीट में कोई रिज़ल्ट बना रखा है, तो आप उसको यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। यानी आपने अगर अपने पास इस सिस्टम से पहले अलग से कोई बच्चों का एग्ज़ाम या रिज़ल्ट बना रखा है, तो आप उसको यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन मौजूद है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करें। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये एक्सेल की जो शीट आपके सामने खुलेगी, ये ठीक है। एडमिशन नंबर, उसका स्टेटस, स्टेटस मतलब 1, 1 मतलब पास। ठीक है जी, मार्क्स 1 और ग्रेड, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप वो फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं जो आपने पहले से बना रखी हो। जैसे यहाँ पे इम्पोर्ट्स मार्क्स फाइल, ये जैसे CSV फाइल है, यानी आप यहाँ से पहले डाउनलोड करेंगे,
और डाउनलोड करने के बाद ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सैंपल दिखाया, इंपोर्ट मार्क्स सैंपल, ठीक है, यानी ये चीज़ें आपकी यहाँ पर शो होंगी कि एडमिशन नंबर बच्चे का क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से आप पूरी फाइल बनाएंगे। स्टेटस 1 का मतलब पास होगा, ठीक है जी, और 0 का मतलब फेल होगा। मार्क्स उसके जितने ऑब्टेन्ड होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे और जितने भी उसके फेल वाले के मार्क्स होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। नोट में गुड या फेल वो यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह से आप ये पूरी शीट जब क्रिएट कर लेंगे तो इसी शीट को आप अपने सिस्टम में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इधर से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट मार्क्स फाइल, यूँ ये CSV फाइल यहाँ आ जाएगी और इसको सबमिट कर देंगे तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने इस मार्क्स के पूरे सिस्टम को यहाँ पे अलग-अलग सेव कर सकते हैं और यही हमारा प्रोसेस होगा। ये हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सेव करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड सेव हो चुका, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथली टेस्ट का इंग्लिश का रिज़ल्ट सेव हुआ है। इसी तरह से हमें उर्दू और इसी तरह से हमें मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट भी सेव करना है। अब मैथमेटिक्स और उर्दू के रिज़ल्ट को सेव करने के लिए हम बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे जो हम अभी करके आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर मार्क्स करेंगे, यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सर्च का बटन प्रेस करेंगे। अब ये देखें, पहले हमने अपने पास मार्क्स रिज़ल्ट सेव किए थे, लेकिन अब हमारे पास ये दोबारा खाली नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट चेंज कर लिया है। अब जो सब्जेक्ट चेंज किया है वो उर्दू है, उसके लिए फिर हमें उर्दू के मार्क्स एंटर करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस केस के अंदर हमारे पास 67, 42, बल्कि इसको आप 57 करें और इसको 42 करें, सेव कर दें। इसी तरह मैथमेटिक्स में इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारे तीनों सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट्स मार्च मंथली टेस्ट के लिए ऐड हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, मई मंथली टेस्ट, सेकंड टर्म अक्टूबर टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम के तमाम रिज़ल्ट्स को ऐड करना है। अब हमने जितने भी एग्ज़ाम ग्रुप के अंदर ये टेस्ट नेम्स बनाए थे अपने, उन तमाम के अगेंस्ट हमने सब्जेक्ट्स सारे ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्च टेस्ट था, ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से ये भी ऐड कर दिया हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। उसके बाद हमने मई मंथली टेस्ट भी ऐड कर दिया। उसके बाद अक्टूबर मंथली टेस्ट भी ऐड कर दिया, सेकंड टर्म भी ऐड कर दिया और ये फाइनल टर्म भी ऐड कर दिया। अभी पिछले मरहले में हमने अपने स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स के नंबर डाले थे यहाँ पे, क्लास 1 सेक्शन रेड, ठीक है, ये उनके हमने मार्क्स डाल दिए थे। अब हमने अगले मरहले में इन तमाम के भी मार्क्स एंटर करने हैं, तो इनके मार्क्स अभी हम एंटर कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स के तमाम मंथली टेस्ट या टर्मिनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले मरहले में हमने ये टाइप्स बनाए थे, उसके बाद हमने तमाम क्लासेस को असाइन किया था, उसके बाद हमने एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स एंटर किए थे और अब हमने तमाम के मार्क्स भी एंटर कर दिए हैं। मैंने बताया था कि जिस तरीके से एक इस पूरी एंट्री के लिए हमारे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो उसमें से 1, 2 और 3 जो ऑप्शंस हैं इनको हम अभी तक फिल अप कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास अगला मरला है
टीचर रिमार्क्स का। तो जैसे ही हम टीचर रिमार्क्स पर क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम टाइप और एग्ज़ाम ग्रुप के तमाम वो क्लास मेंबर्स जिनको हमने ये ग्रुप असाइन किया था, उनके टीचर रिमार्क्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है। जैसे कि स्टूडेंट नाम है मुगैरा यूनिस, उनका एडमिशन नंबर है, अगर कोई रोल नंबर असाइन किया होगा तो वो भी यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद रिमार्क्स में जो भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम टाइप या जैसे मार्च मंथली टेस्ट है इसके बारे में टीचर अपना रिमार्क्स देना चाहते हैं स्टूडेंट के बारे में, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड स्टूडेंट नीड अ लिटिल मोर हार्ड वर्क। ठीक है, इसी तरह से ये है, आप इसको लिख सकते हैं। जो भी इसके बारे में हकीकत होगी और जो भी इस बच्चे की कंडीशन होगी वो टीचर समझते हैं तो वो अपने रिमार्क्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। स्लो लर्नर नीड मोर अटेंशन। नबीहा, शाइनिंग स्टूडेंट नीड स्पेशल केयर टू प्रोग्रेस। ठीक है, इस तरह करके आप इनके रिमार्क्स को सेव कर लेंगे। तो हमने अभी ये मार्च मंथली टेस्ट के लिए तमाम वो ऑप्शंस जिनके अंदर हमने डाटा फिल इन करना था वो कर दिए हैं। अगला मरहला एडिट का है। अगर आप इसका नाम, सेशन, कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे क्लास वन के एग्ज़ाम्स जनरल पर्पस एग्ज़ाम टाइप में तमाम सब्जेक्ट्स और तमाम होने वाले एग्ज़ाम्स टाइप्स जो है वो एंटर कर दिए हैं और उनके अंदर जितने सब्जेक्ट्स थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और उनके हमने मार्क्स भी एंटर कर दिए हैं। अब हम अपने एग्ज़ाम ग्रुप को पूरा एग्जीक्यूट कर चुके हैं। इसके अंदर एक चीज़ अभी आप और देखेंगे, वो है जैसे हमने यहाँ न्यू एग्ज़ाम पर क्लिक किया था, इसी तरह अब हम यहाँ पे लिंक एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेटिव और सबमेटिव सिस्टम को याद रखिए, जैसे मैंने अभी बताया था। अगर आपका स्कूल फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके ज़रिए से अपने एग्ज़ाम्स को मैनेज कर रहा है, तो आपने ये लिंक एग्ज़ाम नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ फाइनल टर्म का ही रिज़ल्ट चाहिए और उसी की बुनियाद पर आप अपने स्टूडेंट्स को पास या फेल डिक्लेयर करके अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ समेटिव असेसमेंट सिस्टम चल रहा है, समेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स को लिंक करने की ज़रूरत है। इसमें भी समेटिव 2-3 तरह से है कि आप जितने भी मंथली टेस्ट हैं उनको एक्सक्लूड कर दें, सिर्फ टर्मिनल एग्ज़ाम्स को ऐड कर दें, यानी आपस में लिंक कर दें। तब जाकर इसकी पूरी की पूरी वेटेज, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एक सही अंदाज में वर्क करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जितने भी टर्म एग्ज़ाम्स हैं उनके साथ साथ मंथली एग्ज़ाम भी ऐड किए जाएं और उसमें जो स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मंथली टेस्ट्स में भी या डिफरेंट टेस्ट्स में, तो उनको भी आप फाइनल रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर टोटल का सम लेकर आप रिज़ल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं और उसकी बुनियाद पर स्कूल में जो बच्चे पास होते हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं, तब आप इस तरीके से तमाम के तमाम एग्ज़ाम टाइप्स को आपस में लिंक कर देंगे। इन तमाम को आप चेक कर देंगे, चेक। ठीक है, जब ये चेक हो जाएंगे ये आपस में लिंक हो जाएंगे। यहाँ आपने इसका वेटेज देना है। फॉर एग्जांपल, आप देना चाहते हैं इस मार्च मंथली टेस्ट का वेटेज 5%, तो आप यहाँ पे वेटेज देंगे 5। इसका वेटेज आप देना चाहते हैं 15%, फिर इसका वेटेज देना चाहते हैं 5%, इसका वेटेज देना चाहते हैं 20%, फिर इसका वेटेज देना चाहते हैं 5%। ये टोटल हुआ 20 एंड 20 40, 40 एट 10 50 और इसका
बाकी 50%। ये वेटेज जिस तरीके से आप देंगे उसी तरीके से रिजल्ट में इनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उनके वेट या उनके क्राइटेरिया को सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट करेगा। यहाँ पर ये वेटेज देने के बाद आप ये वेटेज 10 भी दे सकते हैं, इसको 20 भी दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप तमाम टर्मिनल एग्जाम्स को 25% दे दें और बाकी टेस्ट्स को दे दें, आपकी मर्जी, जिस तरीके से भी आपको ठीक लगे। इसको आप सेव कर दें तो यहाँ पे एग्ज़ाम कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने भी क्लास 1 के एग्ज़ाम टाइप्स रखे थे, एग्ज़ाम के नेम्स रखे थे जिस जिस अंदाज में, और उनके अंदर जो भी डाटा हमने सेव किया था उनको आपस में हमने अब लिंक कर दिया है, यानी उनका इकट्ठा होके मजमूई तौर पर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, रिज़ल्ट बनेगा और वही रिज़ल्ट पब्लिश होगा। और इस बात को सिस्टम ने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। यहाँ पर एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं 3 मरतबा इसको बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जितने भी एग्ज़ाम आपने लिंक करने हैं, जितने भी एग्ज़ाम आपने ये लिंक किए हैं यानी करने हैं, इन तमाम के सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे। यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट डाले, 3, जिस भी एग्ज़ाम टाइप को आप खोल के देख लें हमने उस पर 3 सब्जेक्ट डाले। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम टाइप के सब्जेक्ट सेम ना रखे तो ये सारे टेस्ट्स आपस में लिंक नहीं होंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपने तमाम एग्ज़ाम के जो नाम रखे हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम टाइप्स रखे हुए हैं, इन तमाम एग्ज़ाम्स के अगर सब्जेक्ट्स एक जैसे ना हुए तो ये एग्ज़ाम्स आपस में लिंक नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आप समेटिव क्राइटेरिया इस पर फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया? इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, हमारा अभी तक जो है वो ये तमाम एग्ज़ाम्स लिंक हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो एग्ज़ाम ग्रुप वाला हमारा सब मॉड्यूल था, यहाँ पर इसकी तमाम एग्ज़ीक्यूशन मुकम्मल हुई। मैंने आपको जो डेमो दिया है वो सिर्फ़ एक क्लास 1 के एग्ज़ाम्स को सिर्फ़ एग्ज़ाम टाइप के ज़रिए से चंद एक एग्ज़ाम के नाम रख के और उनके 3-3 सब्जेक्ट्स और एक क्लास को ऐड करके उनके तमाम के सब्जेक्ट्स और उन तमाम के मार्क्स और टीचर रिमार्क्स वगैरह ऐड करके डेमो दिखाया है। आपने अपने स्कूल में मौजूद हर एक क्लास के एग्ज़ाम को इसी अंदाज़ में मुकम्मल करना है, जिसमें आपने तमाम सब्जेक्ट्स भी रखने हैं, जिसमें आपने तमाम स्टूडेंट्स भी रखने हैं और अपने तमाम तरह के मंथली, टर्म एग्ज़ाम्स, फाइनल, मिड सब आपने यहाँ पर ऐड करने और उसमें तमाम डाटा आपने 1 बाय 1 एंटर करना है। तो फिर आपके पूरे के पूरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस सिस्टम के ज़रिए से मैनेज और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्ज़ाम ग्रुप का जो सब मेन्यू है यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब अगला है हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल। इसके ऊपर हम अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं, क्लास 1 एग्ज़ाम, ठीक है, और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट टर्म को सिलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल आ रहा है कि सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, डेट होगी 9, स्टार्ट टाइम होगा 8:30, ड्यूरेशन होगी 120 मिनट्स, रूम नंबर होगा 1, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और मिनिमम मार्क्स होंगे 50। ये जो शेड्यूल है इसको चाहे तो आप अपने रोस्टर की एक टाइप समझ लें, जो टीचर्स को रोस्टर दिया जाता है ताकि उन्हें मालूम हो कि अगर उनकी इन्विजिलेशन है तो वो कहाँ पर होगी। दूसरे मरहले में आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ये आपका टाइम टेबल है एग्ज़ाम्स का, जिसको आप एग्ज़ाम डेट शीट कहते हैं। जो इसके अंदर आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से एक्सपोर्ट करें, इसको ओपन करें तो आपके सामने ये एग्ज़ाम शेड्यूल बना बनाया आ चुका है। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी डेट है और कौन सा टाइम है, ड्यूरेशन क्या है, रूम नंबर क्या है, ये आप यहाँ से चाहें तो इसको डिलीट कर दें और एग्ज़ाम शेड्यूल में यहाँ पर एक रो इंसर्ट करके आप यहाँ
इसको लिखें क्लास 1 डेट शीट और सेव कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एक डेट शीट भी बन चुकी है। तो ये जिस तरह भी आप चाहें दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल है, टीचर्स की रोस्टर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इन्विजिलेशन रोस्टर के लिए, और इस तरीके से बच्चों की डेट शीट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और किसी भी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगले मरहले में हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट है। एग्ज़ाम रिज़ल्ट के अंदर हमने अब ये देखना है कि हमारे जितने भी टेस्ट हुए और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनका रिज़ल्ट क्या है। यहाँ से हम अपना एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम 1 क्लास 1 मंथली टेस्ट, फर्स्ट मंथली मार्च फाइनल 2021 क्लास 1 और सेक्शन इज़ रेड और सर्च। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक टेस्ट रिज़ल्ट आ चुका है हमारे एक स्टूडेंट का, हमारे क्लास का, जो कि क्लास है 1 और सेक्शन है रेड। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स, इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स और इसके रिज़ल्ट्स ये सारे इसके अंदर आपको शो हो रहे हैं। एडमिशन नंबर है, रोल नंबर असाइन करेंगे तो वो भी आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स, यहाँ पे उर्दू के मार्क्स एंटर करेंगे वो भी आ जाएंगे, यहाँ मैथमेटिक्स के मार्क्स करेंगे वो भी एंटर हो जाएंगे, और जितने मार्क्स एंटर करते जाएंगे टोटल में से वो आपको बताता जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 300 में से इतने मार्क्स नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स को हमने लिंक भी किया हुआ है, तीनों सब्जेक्ट्स को ऐड करके 300 शो कर रहा है। जब आप इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर देंगे, जब आप उर्दू के मार्क्स एंटर कर देंगे, जब आप मैथमेटिक्स के भी मार्क्स एंटर कर देंगे, तो फिर आपको ये सारे टोटल ग्रैंड टोटल इन तीनों के ऑब्टेन्ड मार्क्स दिखाएगा डिवाइडेड बाय तीनों के टोटल मार्क्स दिखाएगा, और उसमें से फिर परसेंटेज आपके सामने आएगी, और उस परसेंटेज के बाद ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा पास है या फेल है। तो इस तरीके से ये आपके पूरे के पूरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स को यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम सिर्फ मार्च मंथली टेस्ट को ले लेते हैं, तो ये देखें उसके अंदर हमने चूँकि तीनों का डाटा एंटर किया हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे पास वो तीनों का ही डाटा शो कर रहा है, यानी तीनों सब्जेक्ट्स का। ठीक है, ये पूरे स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास है 1 रेड, एडमिशन नंबर्स हैं, रोल नंबर असाइन नहीं हुए हुए अभी, स्टूडेंट के नेम्स आ रहे हैं, इंग्लिश में उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, और यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बच्चे के हमारे सेटअप क्राइटेरिया से कम मार्क्स हैं, जो 50% है, तो वो फेल है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो पास मार्क्स हैं उसके सामने उसके पास मार्क्स लिखे हुए हैं, और ग्रैंड टोटल में फिर हमारे पास यहाँ टोटल शो हो रहा है। अब ये देखिए कि लिंकअप हमने किया हुआ है, हमने अपने सब्जेक्ट्स को, अपने एग्ज़ाम्स को लिंकअप किया हुआ है, तो वो रिज़ल्ट यहाँ पर हमें उसके हिसाब से शो कर रहा है। जिस जिस बच्चे के जितने परसेंट मार्क्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। हमने सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया रखा हुआ है 50% का। यहाँ पे इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा, आप कंफ्यूज होंगे कि ये बच्चा है तो पास, लेकिन यहाँ पर फेल क्यों शो कर रहा है जबकि उसकी परसेंटेज भी 61 है। अब आप इस बात को गौर से सुने ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कह रहा हूँ, और जब आप रिज़ल्ट बना रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो। हमने ये जो रिज़ल्ट अभी तक बनाया है ये समेटिव फॉर्मेट के ऊपर बनाया है, समेटिव असेसमेंट सिस्टम पे बनाया है, और आपको याद है समेटिव सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि तमाम जितने भी हमारे टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स होंगे उन सब को इकट्ठा करके रिज़ल्ट बनाएगा। मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ दोबारा। यहाँ पर ये था हमारे पास सिस्टम, और इसमें हमने ये लिंक एग्ज़ाम किया था। यहाँ पे आके मेरी बात को गौर से समझिए। हमने कहा था कि ये सारे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट इकट्ठा करके तो हमें पास और फेल शो करेगा, और यहाँ पे हमने 50% पास क्राइटेरिया रखा है फाइनल टर्म एग्ज़ाम का। जो रिज़ल्ट मैं अभी आपको दिखा रहा था उसके अंदर बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन ओवरऑल वो फेल शो कर रहा है।
उसकी रीज़न ये है कि हमने फाइनल टर्म एग्ज़ाम के अभी तक मार्क्स एंटर नहीं किए हुए। जब हम उनको एंटर करेंगे और फाइनल टर्म के 100% में से कम 50% उस बच्चे के नंबर आ चुके होंगे, तब जाकर वो बच्चा वहाँ पे पास होगा। दूसरी तरफ आप इसकी बात यूँ समझ लें कि अगर मैं इस क्राइटेरिया को 20% कर देता हूँ और बाकियों को एडजस्ट कर देता हूँ, तो फिर फाइनल टर्म के अंदर 100% मार्क्स में से अगर उसके 20% भी मार्क्स आ गए तो वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको वो रिज़ल्ट वहाँ पर शो कर रहा है, जिसे आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये रिज़ल्ट हमारे तमाम जितनी भी हमने सेटिंग्स सेट की हुई हैं, उन तमाम के हिसाब से वो हमें शो कर रहा है। ठीक है? और अगर हम इसको सिर्फ़ फॉर्मेटिव्स के ऊपर ले आएँगे, यानी उसमें हम सब एग्ज़ाम्स को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब हमें वो कुछ और रिज़ल्ट शो करेगा। तब हमें वो सिर्फ वो रिज़ल्ट शो करेगा कि जिसके अंदर हमने 50% मार्क्स लेने हैं, और जैसे ही हम 50% मार्क्स ले लेंगे तो हमारे ये रिज़ल्ट मुकम्मल हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस एग्ज़ामिनेशन के तमाम सब मेन्यूज़ को हमने जिस तरीके से अभी देखा है और समझा है, इसमें हमने आपकी तमाम चीज़ों को एड्रेस कर दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई चीज़ भी इसमें रह गई हो तो आप हमारी espc.pk की वो वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस वीडियो के लिंक में अपनी क्वेरी लिखकर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं।